वक्फ बिल संशोधन पर जमीयत हिमायतुल इस्लाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष कारी अबरार जमाल का बड़ा बयान। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वक्फ बिल संशोधन का किया समर्थन। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुस्लिम समुदाय का हितैषी बताया वक्फ बिल संशोधन। आपको बता दें, सहारनपुर पहुंचे जमीयत हिमायतुल इस्लाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष कारी अबरार जमाल ने देवबंदी मौलाना अरशद मदनी के वक्फ बिल के बयान सड़कों पर विरोध प्रदर्शन न करके सुप्रीम कोर्ट जाने पर कहा कि उनके पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम समाज के लोग अब समझ चुके हैं बिल का विरोध सिर्फ वह लोग कर रहे हैं जिन्होंने वक्फ बिल की संपत्तियों पर कब्जा किया हुआ है। कारी अबरार ने बताया कि मौलाना अरशद मदनी के बेटे हबीबुल्लाह मदनी पर वक्फ बिल की संपत्ति को लेकर 3 एफआईआर दर्ज हैं और हैदराबाद में भी एआईएमआईएम की पार्टी के लोगों का कब्जा है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कुछ चुनिंदा लोगों का कब्जा था, इसलिए सरकार के द्वारा ये संशोधन लाया जा रहा है जिससे कुछ लोग। जी काजी, आप बताएंगे जो मदनी साहब हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सड़कों पर नहीं करें, कानून की लड़ाई कानून के दायरे में आके करें। सड़कों पर तो इसलिए इनके पास विकल्प नहीं बचा क्योंकि मुस्लिम समाज भी जान चुका है कि वक्फ बिल का विरोध सिर्फ वो चुनिंदा लोग कर रहे हैं जो खुद वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा किए बैठे हैं। वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर वक्फ बिल का विरोध करने वाली समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं का जामा मस्जिद की दुकानों पर सहारनपुर में कब्जा है। मौलाना अरशद मदनी के बेटे हबीबुल्लाह मदनी पर 3 एफआईआर दर्ज हैं वक्फ बोर्ड की संपत्ति चुराने पर, और हैदराबाद की मदीना मार्केट पर एमआईएम के लोगों का कब्जा है जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। तो तमाम संपत्तियों पर कुछ चुनिंदा लोगों का कब्जा था और इससे मुस्लिम समाज का जो गरीब वर्ग था उसको कोई फायदा नहीं हो रहा था। इसलिए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि मुस्लिम समाज के वेलफेयर के लिए इसको इस्तेमाल किया जाए। अपने बयान में जो मदनी साहब हैं वो कांग्रेस की बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि विपक्ष ने हमारा पूरा साथ दिया है को लेकर, इससे क्या है? देखिए, कांग्रेस अगर मुस्लिम समाज का साथ देती तो 60-70 सालों से मुसलमानों की तरक्की हो गई होती। इतनी बड़ी संपत्ति होने के बावजूद आज तक 60-70 सालों में मुस्लिम समाज ने तरक्की नहीं की। आज तक मुस्लिम समाज के बच्चे चाय की दुकानों पर चाय बेच रहे हैं, सड़कों पर भीख मांग रहे हैं, तो उस वक्त कांग्रेस कहाँ थी? तरह तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया पे ये भी हो रही है कि जब पहले बहुमत सरकार आई थी बीजेपी की तो तब ये बिल पास नहीं हुआ, अब गठबंधन से आई है तो अब ये बिल पास करके उन 4 लोगों पर थोपा गया है। आप देख लीजिए कि संशोधन 2013 में भी हो चुका है, पहले भी हो चुका है। पहले किसी ने कोई विरोध नहीं किया। अभी विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? आप लोग सिर्फ इसलिए विरोध कर रहे हो कि आप लोगों ने तो कोई अच्छा काम मुस्लिम समाज के लिए किया नहीं, और अल्लाह ने जब दूसरे लोगों को चुन लिया है अपने वादे के मुताबिक तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। अल्लाह कहता है कि जब आप लोग काम नहीं करोगे तो आपकी जगह दूसरे लोगों को लाया जाएगा, और वो लोग कोई भी हो सकते हैं। अल्लाह ने तो काबे की हिफाजत कराने के लिए अबाबिल के लश्कर से काम लिया था, तो अल्लाह क्या वक्फ बोर्ड की संपत्ति की हिफाजत कराने के लिए नरेंद्र मोदी जी से काम नहीं ले सकता है क्या? बीजेपी से काम नहीं ले सकता है क्या? बिल्कुल ले रहा है, इसीलिए इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है।